नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सोनू सिंह और आज मैं आया हुआ हूं नोएडा के सेक्टर 145। जैसा कि हमारे मित्रों का, दोस्तों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि 145 का भी फिलहाल में क्या अपडेट चल रहा है। तो आज हम इधर आए थे तो मैंने सोचा लाओ यहाँ का एक वीडियो बना के आप लोगों को दें ताकि आप लोगों को यहाँ के ताज़ा अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। तो मैंने इस सेक्टर के प्रॉपर जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसका मैंने वीडियो लिया है और आपको मैं अपने स्तर से भी नॉर्मली जो भी जानकारी है वो दे रहा हूँ। इस सेक्टर की जो भी ज़मीन किसान अतिक्रमण किए हुए थे, खेती कर रहे थे, तो वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट नोएडा अथॉरिटी ने अपने हैंड ओवर ले ली है। जैसा कि बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि अभी वहाँ किसान कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, किसान कब्जा किए हुए हैं, वो खेती कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी ज़मीन वही है जो नोएडा अथॉरिटी ने किसानों से ले ली है। अब यहाँ पे कोई किसान खेती नहीं कर रहा है, सारी ज़मीन यूँ ही पड़ी हुई है और नोएडा अथॉरिटी का प्रॉपर यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर अब अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए सीवर का प्रॉपर काम चल रहा है। मुझे लगता है आधे फेस को प्रॉपर कवर कर लिया है, सभी में सीवर डाल दिए हैं। सीवर का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है चारों तरफ और इसी तरह से रोड का भी काम चल रहा है। ये रोड का काम चल रहा है, ये देखिए अब प्रॉपर चारों तरफ रोड बन रहे हैं आधे फेस का। तो इसी तरह से नालियाँ भी बन रही हैं रोड के साइड से, ये मिट्टी से दब गई हैं, सीवर से बिल्कुल सटी हुई नालियाँ भी बनी हुई हैं, नालियों का भी काम चल रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे तो जो यहाँ इस सेक्टर 145 का प्रॉपर कवर्ड एरिया है वो प्रॉपर मार्किंग कर दिया गया है। आगे जहाँ से वो लाइट के पोल दिख रहे हैं वहाँ तक अभी ऐसे ले रहे हैं। बाकी ये जाना है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी तक। वो सामने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी दिख रही है जो प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। उसके बराबर में माइक्रोसॉफ्ट की और भी बिल्डिंग बन रही है। सामने रेलवे कॉरिडोर है, उससे लगता हुआ गोदरेज का प्रोजेक्ट है जो सामने दिख रहा है, वो गोदरेज का प्रोजेक्ट है, वो सेक्टर 146 है। ये सारा 145 है। माइक्रोसॉफ्ट बन रहा है, ये 145 है। इसी तरह से आप सामने देख रहे हैं जो ये मेट्रो निकल रही है, नोएडा मेट्रो, जिसे एक्वालाइन बोलते हैं, ये 144 मेट्रो स्टेशन है। इससे ही लगता हुआ ये बराबर में एक्वालाइन का ही 145 का मेट्रो स्टेशन है। ये इसी सेक्टर का मेट्रो स्टेशन है। सामने ये आप जो गांव देख रहे हैं छोटा सा, ये नलगढ़ा गांव है और हमारे लेफ्ट में जो ये आप ये एरिया देख रहे हैं ये सारा 144 का है। पीछे इसमें ये इंडिपेंडेंस हाउस है, बराबर में ही गुलशन बोटेनिया का प्रोजेक्ट है। ये सारा गुलशन बोटेनिया का प्रोजेक्ट है और जैसे ही हम जहाँ से एंट्री करते हैं वो पुस्ता रोड है। सामने का जो स्पेस है पीछे गोदरेज गुड्स का, वहाँ पे सेक्टर 146 प्रस्तावित एरिया है। वहाँ पे 146 सेक्टर डेवलप होना है, अभी किया नहीं है नोएडा अथॉरिटी ने। बाकी जैसे ही इस सेक्टर का काम कंप्लीट होगा वैसे ही 146 डेवलप किया जाएगा उधर की तरफ। जो वो आपको जंगल टाइप का एरिया दिख रहा है उधर सामने जो दिक्कत टाइप के दिख रहे हैं वो पूरा 146 का एरिया है। वहाँ पे 146 डेवलप होना है। आगे का पूरा गोदरेज ने ले लिया है, कुछ आगे कमर्शियल रहा है और उसके पीछे सारा इंडिपेंडेंस प्लॉट में अलॉट होगा, अभी अलॉट नहीं हुआ है। इसी तरह से 145 का भी है। आगे फ्रंट का सारा लोकेशन जो भी 145 का है वो पूरा कमर्शियल है या आईटी को अलॉटेड है। पूरा प्रॉपर जितना भी एरिया है 145 का लगभग सारा कंप्लीट अलॉटेड हो चुका है। इसी तरह से जो आप ये ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, ये 143 का लोकेशन है। 143 में ही बनी हुई है, अभी उसका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है इसलिए वो रुकी पड़ी है। उससे ही लगता हुआ नोएडा NSCZ, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे प्रॉपर टिन शेड लगा के कवर किया हुआ है। वहाँ पे नोएडा इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब, और उसी से आगे जितनी भी लैंड आ रही है वो सारी कमर्शियल में रहेगी माइक्रोसॉफ्ट तक। जैसे माइक्रोसॉफ्ट बनी है इसी तरह से बीच बीच में करके सारी कंपनियां आईटी या कमर्शियल की रहेंगी। जैसे जिसमें मॉल है, प्लाजा है, इस तरह की भी बनेंगी, आईटी की भी रहेंगी। मतलब फ्रंट पूरा कमर्शियल है, अंदर का सारा रेजिडेंशियल है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर में बहुत जल्दी बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। बहुत जल्दी ये सेक्टर डेवलप हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, जितनी स्पीड पे और इतनी अच्छी तादाद में बहुत ही फास्ट काम चल रहा है, मुझे लगता है ये दिसंबर तक आधे सेक्टर को कंप्लीट कर देंगे।
बाकी 300 प्लॉटों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बहुत समय पहले पोजीशन दी जा चुकी है उधर की तरफ। तो आप उधर देखेंगे तो एक दो लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं, कंप्लीशन बना दिए थे। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो कंप्लीशन बने हुए हैं। इसी तरह से आगे मार्किंग करके लोगों को पोजीशन दे दिया गया है। जैसा कि ये पत्थर गड़े हुए हैं, यहाँ पे भी मार्किंग कर दी गई है। इसी तरह से आगे भी मार्किंग की हुई है। तो जहाँ पे मार्किंग कर दी है नोएडा अथॉरिटी ने, उन प्लॉटों को पोजीशन दे दिया गया है। उन मतलब प्लॉट ओनरों को पोजीशन दे दिया गया है और उसकी एक समय लिमिट रहती है। नोएडा अथॉरिटी के पोजीशन के बाद आपको 3 साल तक बनाना होता है। इसी तरह से इस आधे फेज को कंप्लीट करने के बाद इन्हें भी पोजीशन दे दी जाएगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे लमसम 600 प्लस प्लॉटों को पोजीशन देने का अभी दिसंबर तक प्रोग्राम चल रहा है। उन्हें यहाँ पे पोजीशन दे दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और बाकी जो स्पेस बच रहा है इधर जैसे ही कंप्लीट होता है दूसरी तरफ काम स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक पूरा सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है। और इस सेक्टर में सबसे अच्छा यह है कि प्लॉट साइज बहुत अच्छे हैं। मतलब मीडियम लोग भी ले सकते हैं, निम्न स्तर के भी ले सकते हैं और हाई प्रोफाइल लोगों के लिए तो बड़े प्लॉट बहुत सारे हैं। रेट की अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्टर में अभी जो 9 मीटर पे रेट है वो लमसम 1,60,000 से लेके 100 मीटर प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, 1,80,000 तक। इसी तरह से 12 मीटर का भी लमसम यही रेट है, 170 to 180 100 मीटर प्लॉट की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर 18 मीटर है तो वो 2+ निकल जाता है 18 मीटर को। 24 मीटर पे कोई छोटा प्लॉट है। इसी तरह से अगर हम बड़े प्लॉट की बात करते हैं जैसे 200, 250, 300 या इससे बड़ा साइज, तो मुझे लगता है कि लमसम में वो 150, 55, 60 तक रेट रहता है। 18 मीटर पे अगर बात करते हैं तो 180 से लेके 2 तक लमसम, और 24 मीटर पे अगर बात करते हैं तो 2 और 2.25 के बीच में रेट रहता है यहाँ पे। तो रेट भी अभी काफ़ी रीजनेबल है और मुझे लगता है कि जैसे ही ये सेक्टर कंप्लीट होगा तो ये रेट काफ़ी अच्छा इंक्रीज होगा। जो लोग नोएडा में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है इस सेक्टर में। जो लोग इन्वेस्ट के लिए नोएडा में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है और वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का सेक्टर है तो बिल्कुल जेन्युइन है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई किसानों का डिस्प्यूट नहीं रहा है। अथॉरिटी प्रॉपर डेवलप कर रही है और एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था तो उन्हें पता होगा कि कितना अच्छा उन्हें एप्रिसिएशन यहाँ पे मिला है और कितने कम समय में। इसी तरह से आगे आने वाले समय में भी इस सेक्टर का बहुत अच्छा ग्रोथ होगा और बहुत अच्छा आपको रेट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन का सेक्टर है। इस सेक्टर को बिल्कुल टच करते हुए मेट्रो लाइन निकल रही है, बिल्कुल ऑपरेशनल है, मेट्रो स्टेशन सेक्टर में ही है। सेक्टर के फ्रंट पे सारा आईटी है, सेक्टर के पीछे पूरा ऑक्सीजन एम्बेसी एक आईटी का हब है सेक्टर 144 में, और माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीट हो गई है। हाई राइज में गोदरेज एक साइड में, दूसरी तरफ गुलशन का प्रोजेक्ट है, गुलशन बोटेनिया। तो आसपास की सारी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है इस सेक्टर की। हमने आप लोगों को रेट के बारे में बताया और प्लॉट साइज भी इस सेक्टर में आपको 40 मीटर से स्टार्टिंग होता है। आपको मिनिमम प्लॉट साइज 40 मीटर का मिल जाता है, मैक्सिमम 500 स्क्वायर मीटर तक का होता है। रोड की बात करते हैं तो इस सेक्टर में 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर ये सेक्टर के अंदर की रोड रहती है। अगर सेक्टर के बाहर की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ की रोड 30 मीटर है, पुस्ता की तरफ की 45 मीटर है, 144 साइड की भी 30 मीटर है और 146 वाली 45 मीटर है। मतलब तीनों चारों साइड से रोड साइज भी अच्छे हैं। सेक्टर के चारों तरफ प्रॉपर 20 मीटर का ग्रीन बेल्ट है। सेक्टर के चारों कॉर्नर पे आपको पानी का टैंक मिलता है। सेक्टर के अंदर ही आपको कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, मंदिर इस सारे के लिए नोएडा अथॉरिटी ने स्पेस छोड़ रखा है। सेक्टर के ही अंदर आपको कमर्शियल स्पेस भी दिया गया है, इसमें कमर्शियल नोएडा अथॉरिटी डेवलप करेगी। और सेक्टर के चारों तरफ से प्रॉपर बाउंड्री वाल नोएडा अथॉरिटी करके देगी। प्रॉपर 3 से 4 गेट रहेंगे इस सेक्टर में, 146, 144 और माइक्रोसॉफ्ट साइड में, आर्मी साइड में मतलब। तो 3-4 गेट भी रहेंगे
बाकी अदरवाइज प्रॉपर सेक्टर बाउंड्री वाल में कवर्ड किया जाएगा। बहुत अच्छी लोकेशन का सेक्टर है। मुझे लगता है नोएडा की जितनी भी लोकेशन है सबसे टॉपेस्ट लोकेशन का ये सेक्टर है। इस तरह की लोकेशन का नोएडा का कोई भी सेक्टर नहीं है। अगर हम 105, 108 की भी बात करते हैं तो उसमें फ्रंट पे हाई राइज, मल्टी स्टोरी और नोएडा अथॉरिटी ने अपने फ्लैट्स G+3 बना के दिए हैं। लेकिन इस सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रंट पे IT है, उसके बाद प्रॉपर आपको इंडिपेंडेंस हाउस मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया नोएडा का ये एक ऐसा पहला सेक्टर है जिसमें फ्रंट पे IT और पीछे आपको प्रॉपर इंडिपेंडेंस हाउस मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप अपना गेस्ट हाउस, PG या रेंट के लिए कोई ऐसी लैंड देख रहे हैं, प्लॉट देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ पे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपना यहाँ पे PG, गेस्ट हाउस या रेंट के लिए कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा उसका रेंट मिलेगा, क्योंकि आसपास में प्रॉपर IT होने की वजह से यहाँ पे रेंट का बहुत अच्छा स्कोप है। क्योंकि आसपास में इतने कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है ऐसा जहाँ पे लोग रह सकें। यही ऐसा एक इंडिपेंडेंट सेक्टर है जो इस लोकेशन का है। यहाँ पे लोग रहेंगे क्योंकि सामने ही आपको 137 सेक्टर मिलता है जो प्रॉपर IT है, और वहाँ भी कोई ऐसे इंडिपेंडेंस हाउस नहीं है, फ्लैट्स हैं। इंडिपेंडेंस हाउस के लिए यहीं पे आना। तो IT का ये प्रॉपर हब है। 135, 137, 136, 144, 140, 145 ये सारे सेक्टर IT के हब हैं। और हाईवे के फ्रंट पे सारा IT दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत ही प्राइम है और हाईवे से बिल्कुल टच होती हुई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को बिल्कुल टच करता हुआ ये सेक्टर है। मेट्रो लाइन प्रॉपर ऑपरेशनल है, नोएडा मेट्रो, और यही हाईवे, यही मेट्रो आगे नोएडा एयरपोर्ट तक जाएगी। तो इसका भी इस सेक्टर को बेनिफिट मिलने वाला है। इन्वेस्ट के पर्पज़ से बहुत अच्छा लोकेशन है। अगर आप यहाँ पे अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि आपको आसपास में ही सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। सब कुछ आसपास में मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई इशू नहीं, क्योंकि हाईवे बिल्कुल टच करता हुआ है। अगर आप यहाँ से जाना चाहेंगे तो फेज़ 2 जो नोएडा इंडस्ट्रियल हब है, वो मुझे लगता है यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे पीछे से रास्ता जाता है। 142 जो बिल्कुल इस सेक्टर को टच कर रहा है, वहीं कॉर्नर पे आपको पुलिस स्टेशन मिल जाता है। आसपास में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा का स्पेस है सारा। ये सामने आपको परी चौक जाने वाला पूरा रूट दिख जाता है। नॉलेज पार्क का लोकेशन ये दिख रहा है, नॉलेज पार्क 5। तो सामने जो है वो ग्रेटर नोएडा लोकेशन है, ये प्रॉपर नोएडा है। तो बहुत अच्छी लोकेशन का ये स्पेस है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा लोकेशन है। इस सेक्टर के रेट के बारे में, प्लॉट साइज के बारे में प्रॉपर बताया। अगर आप यहाँ पे आसपास एमिनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सामने 144 सेक्टर है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, होटल, PG सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ से ग्रेटर नोएडा लोकेशन मुझे लगता है 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे मिल जाता है। वहाँ पे आपको आसपास में सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। स्कूल की अगर बात करते हैं तो सामने 135, 137 सेक्टर हैं, इनमें आपको स्कूल मिल जाते हैं। बाकी शिवनागर यूनिवर्सिटी आपको परी चौक के पास मिल जाती है। परी चौक भी यहाँ से ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे नहीं है। अगर हम GIP मॉल की बात करते हैं तो यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर डिस्टेंस पे मिल जाता है। दिल्ली बॉर्डर की बात करते हैं तो लमसम यही 17-18 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। और आसपास में आपको अगर रोज़मर्रा की वस्तुओं के लिए चाहिए तो सेक्टर 144 में ऐसी बहुत सारी कैंटीन और शॉप्स हैं जहाँ पे आपको रोज़मर्रा की वस्तुएँ मिल जाती हैं। इसी तरह से जो ये सोसाइटी बनी हुई है, इन सोसाइटियों में आपको नीचे प्रॉपर मार्केट मिल जाते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। तो आसपास में ही सारी एमिनिटीज़ है। इन सोसाइटियों के नीचे शॉप में कई सारे क्लिनिक्स भी खोल रखे हैं डॉक्टरों ने, तो इमरजेंसी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाती है। इसी तरह से ब्लैंकेट्स वगैरह के यहाँ पे कई सारे गोडाउन वगैरह हैं, तो आसपास से सप्लाई भी आसानी से होती है। आसपास में ही आपको सारी रोज़मर्रा की वस्तुएं मिल जाती हैं। यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी ने लाइट्स का भी वर्क स्टार्ट कर दिया है। ये पोल लगे हुए पहले भी लगाए थे और भी। अब मैंने आपको बताया इस सेक्टर के बारे में, इस सेक्टर के आसपास की एमिनिटीज़ के बारे में, लोकेशन के बारे में। सेक्टर ज़्यादा दूर नहीं है ये नोएडा से, बिल्कुल अच्छी लोकेशन का सेक्टर है। आसपास में ही आपको यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ भी मिल जाती है।
लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। जिस तरह से सेक्टर 44 बिल्कुल एक्सप्रेस वे को टच करता हुआ है, उसी तरह से सेक्टर 145 भी बिल्कुल एक्सप्रेस वे को टच करता हुआ है। इस तरह से सेक्टर 126 टच करता हुआ है, उसी तरह से 145 टच करता हुआ है। अगर 144 की बात करते हैं तो ये मैन एक्सप्रेस वे से काफ़ी अंदर आके सेक्टर है 144, लेकिन 145 बिल्कुल एक्सप्रेस वे को टच करते हुए अंदर की तरफ आता है। नोएडा का सबसे बड़ा सेक्टर है, रेजिडेंशियल सेक्टर है। मुझे लगता है इससे बड़ा नोएडा का कोई भी सेक्टर नहीं है। लोकेशन वाइज भी सबसे प्राइम है, सबसे अच्छी लोकेशन है इस सेक्टर की, और बहुत ही अच्छी लोकेशन का सेक्टर है। आसपास में सेक्टर डेवलप होने से पहले ही सारी फैसिलिटी डेवलप है। ये देखिए, एक्सप्रेस वे भी आपको पास में मिलता है, आईटी की कंपनियां भी प्रॉपर ऑपरेशनल मिलती हैं, मेट्रो लाइन आपको प्रॉपर ऑपरेशनल मिलती है यहाँ पे, और आसपास में जो भी लोकेशन है प्रॉपर डेवलप हुआ है, ऑलरेडी डेवलप है। तो बहुत अच्छी लोकेशन का सेक्टर है। अगर आप यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा ये विकल्प है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप कमर्शियल के लिए कोई लोकेशन देख रहे हैं नोएडा में तो आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प है। इससे अच्छा कोई भी नोएडा में विकल्प है नहीं। अगर आप ग्रेटर नोएडा में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना अच्छा आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जो आपको इस लोकेशन में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से यही एडवाइस है, यही सलाह है कि आप अगर इनमें से कुछ भी देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। आप अगर इस लोकेशन को देखना चाहते हैं तो कभी भी मुझे फ़ोन करके आप यहाँ आ सकते हैं, इस लोकेशन को देख सकते हैं। अगर आप इस लोकेशन से प्रॉपर वाकिफ़ हैं तो आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं। इन्वेंट्री अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके इन्वेंट्री के बारे में जान सकते हैं। अगर आप इस लोकेशन पे आके एक्चुअल देख के तब इन्वेंट्री समझना चाहते हैं तो वो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे ब्रीफ कर दूँगा। अगर आप और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इस सेक्टर के बारे में या अन्य किसी लोकेशन के बारे में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना, तो भी आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। बाकी सारी मैंने आपको जानकारी दे दी इस सेक्टर के बारे में। और अगर आप लोगों को कुछ अधिक जानकारी चाहिए या और अधिक कुछ जानना चाहते हैं इस सेक्टर के बारे में तो आप मुझे फ़ोन करके या मिल के डायरेक्टली समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बाकी सारा कुछ मैंने बता ही दिया है। बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।